माननीय मुख्यमंत्री जी की संक्षेप समझने वाले ऐसे रुचि को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में है भी और बड़ी हर्ष की बात है कि नगर निगम इंदौर के माध्यम से जो गौशाला चल रही थी गोबर घोषित करने के कारण मात्र 650 गौवंश थे और आज एक साल 9 दिन हुआ है। एक साल 9 दिन में 2000 गौवंश से पूरी गौशाला पूर्ण हो चुकी है। साथ में गौशाला में जगह नहीं रह गई तो नए रूप से विस्तार के लिए योजना को स्वीकार किया गया। साथ में निर्मा जी महोदय सीएम वर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, जिन्होंने सिर्फ गौ संरक्षण ही नहीं किया। जब मैं आया था गौशाला में तो 1 लीटर दूध हो रहा था और आज 150 लीटर प्रतिदिन दूध नगर निगम सप्लाई कर रही है। ये उस अधिकारी को देन है जिन्होंने संगठन के क्षेत्र में अपना पूर्ण कर दिया है। जिसको भी अपना उचित और अनुचित जो बातें लगती है उसको धारण करता है। आज तक कितने राजा, कितने मंत्री, कितनी सरकारें बदली, कितने लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन गाय की जो स्थितियां बनी थी उन्हें बदल दी थी। निश्चित रूप से यह दिखाई ही नहीं पड़ा, प्रयोगों में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि गौशालाएं कैसे चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। सबसे बड़ी सुव्यवस्था यही है कि हर महीने एक गौशाला का भूमि पूजन हो रहा है, एक नई गौशाला का सृजन हो रहा है और परिणाम सामने देखने को मिला। जहां जहां मुख्यमंत्री जी ने गौशाला चलवाई उसका परिणाम कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकता है। इस नाते हम सब संतों की आत्मा, धर्म के प्राण और आप सबके मुख्यमंत्री जिनको मैं हृदय से गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। भगवान के सिंह की तारीफ को सदा बनी रहे। इसी के साथ में अपनी बारी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ शहर के प्रथम नागरिक महापौर परमश्री पुष्पेंद्र भार्गव जी को राष्ट्रीय अवसर पर अपनी बातों से हम सबको लगाएं। भारत माता की। आपकी आवाज से जरा ऐसी ताकत आनी चाहिए कि आशापुरा में 10,000 गाय के गौशाला के रूप में एक नया संस्मरण और संस्करण शुरू होने वाला है और मुख्यमंत्री जी को लगना चाहिए कि हम सब उनके इस निर्णय से कितने उत्साहित हैं। बोलिए भारत माता की, माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश का ऐसा नेतृत्व जिन्होंने अपने निर्णयकारी और असरकारी निर्णयों से बहुत कम समय में मध्य प्रदेश की दिशा और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ जो अपने कदम बढ़ रहे हैं उनको तीव्र गति से बढ़ाने का काम किया है। चाहे पूरे मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर लाना हो, मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी GIS मीटिंग करनी हो या धर्म आधारित प्रशासन के कई सारे उदाहरण प्रस्तुत करने हो। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एक समय था जब इंदौर नगर निगम की गौशाला के फोटो खींचकर लोग रोज नए नए विषय बनाया करते थे, लेकिन उनके छोटे से सहयोग से, छोटे से निर्णयों से आज हमारी गौशाला में 2000 गाय हैं, 3 से ज्यादा बड़े शेड हैं। तो ऐसे निर्णयकारी गोभक्त मुख्यमंत्री जनाब मोहन यादव जी इंदौर नगर निगम की गौशाला का भूमि पूजन करने यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर की नगरी और आशापुरा में आए। एक बार गर्दन ध्वनि से उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हम सब के बहुत प्रेरणा स्रोत और जिनके छोटे छोटे प्रयासों से आज ये बड़ा स्वरूप हमको दिखने को मिला। ऐसे हमारे स्वामी अच्युतानंद जी, राज्यसभा की सांसद, पार्टी की महामंत्री कविता पाटीदार जी, हमारी दीदी, यहाँ की क्षेत्रीय विधायक, हमारे पहले पार्षद भी रही और पार्षद के रूप में भी और विधायक के रूप में भी गौ सेवा के कई सारे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए। ऐसे हमारी आदरणीय उषा दीदी, पार्टी के जिला अध्यक्ष रमन चावला जी, इंदौर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष रीना मालवी जी, MIC में हमारे गो और गौशाला के प्रभारी नरेंद्र सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि, यहाँ उपस्थित इंदौर और महू के प्रबुद्ध नागरिक। प्रधान सेवक के नाते मेरा एक सौभाग्य है कि जब हम पहली बार गौशाला गए तो केवल 650 गाय थी और 2-2 फुट कीचड़ में वो खड़ी थी। उनकी इस
दुर्दशा से बाहर निकालने का हमने कई सारी योजनाएं बनाई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उसमें हस्तक्षेप किया तो एक साल में 650 से गायें बढ़कर 2000 हो गई। 3 बड़े शेड तैयार है, एक आईसीयू वार्ड तैयार है, ऑटोमेटिक मशीन से भोजन परोसने की व्यवस्था है, और उससे बड़ी बात कि जहां अभी हथौड़ में गौशाला है वहां बिल्कुल सामने रेशम के 15 बीघा जमीन भी हमको गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के लिए मिल गई है। और आज आशापुरा में ये जो 80 बीघा जमीन मिली है, इसको मिलाकर इंदौर नगर निगम की लैंड में गौशाला के लिए करीब करीब 110 बीघा का हो गया है। मुझे लगता है कि देश में अब एकमात्र नगर निगम होगी जिसके पास गौ सेवा के लिए 125 बीघा जमीन है। तो ये गौ माता का आशीर्वाद है। और हमारी सरकार के मुखिया स्वयं मोहन, जिनका गौ भक्ति गौ प्रेम एक अलग दृष्टि से पूरे मध्य प्रदेश को दिशा दे रहा है, मैं उनका पूरे इंदौर की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि संतों से गौशाला को जोड़ा केवल इंदौर की, मध्य प्रदेश की सभी, और वे सभी गौशालाएं आत्मनिर्भर और गो आधारित संस्कृति और आर्थिक डेवलपमेंट की दिशा की तरफ आगे बढ़ रही हैं। मैं पुनः इस काम में लगे जितने हमारे दृश्य और अदृश्य संगठन हैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इंदौर नगर निगम की चिंता करते हुए यहाँ आशापुरा में ये 80 बीघा जमीन नगर निगम को दिलवाई, जहां करीब 10,000 गाय की सुव्यवस्थित रहने की गौ संवर्धन की व्यवस्था रहेगी। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें कि कम समय में हम यहाँ 1 साल के भीतर गायों का रखना रहना शुरू करने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गौ माता की। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता ही है। तो एक बार जरा जोर से बोलिए हनुमान जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी आपको ये चलती हूँ एक लघु प्रदर्शन किया कि आज ये गौशाला बनकर कैसे तैयार होगी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के सेवा धर्म और सकल कार्य जो प्रकल्प है उस भाव से सजीव यह वीडियो आपकी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा एवं समर्पण को सर्वोपरि रखकर अपने कार्यकाल में प्रथम वर्ष को गोवंश वर्ष घोषित किया एवं संपूर्ण प्रदेश में गौ माता के उचित पालन पोषण तथा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकल्पों को शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। आपने जितना सफे या बूढ़े गाय माता के अन्य बच्चे कोई कारण से बीमार है, भूखना संभाल नहीं सकते हो, अरे मेरा दोस्तों चले कि हमारा गोवन से जो दूध नहीं देता उसको हमारा मिले, वो भूख जाए घर पहुंचाने। इस क्रम में सर्वप्रथम गोवंश के भरण पोषण के लिए निर्धारित राशि 20 रुपए को बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश किया गया। साथ ही नगर निगम के माध्यम से गौशाला का संचालन प्रारंभ किया गया। प्रदेश के अन्य महानगरों के साथ ही इंदौर में भी नगर निगम द्वारा संचालित रेशम केंद्र गौशाला में गोवंश की संख्या 650 थी। 1 वर्ष के अंतराल में इस गौशाला में गोवंश 2000 हो चुकी है। गौ माता के उचित प्रबंधन व सुविधा की दृष्टि से नवीन शेड, पानी की व्यवस्था, भूसा घर, कीचड़ से निवारण हेतु सीसी फर्श आदि अनेक कार्य किए गए। इसके साथ ही गोमाता को हरे चारे की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से हरा चारा देने की व्यवस्था भी गौशाला में की गई है। और इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन के माध्यम से नगर निगम को आय भी प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्राम आशापुर में 10,000 गौवंश की क्षमता वाले एवं गौवंश को आधुनिक सुविधा युक्त वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य के साथ नवीन कामधेनु गौशाला का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये और आपने तालियों की गूंज के बीच आनंदित कर रही हूँ प्रदेश के विकास के लिए स्तंभ
और हमारे नवीन चेतना के प्रवर्तक आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी को कि आज इस पावस अवसर पर आपके आर्थिक वचन से आपकी आत्मा अपेक्षाओं से मैं सबको आमंत्रित करती हूं। धन्यवाद। रामचंद्र गौशाला के भूमि पूजन के अवसर पर हमारे बीच लगातार सभी गौशालाओं में अपने पूरे समय के साथ मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हुए हमारे बीच जीते जागते गोपाल कृष्ण की तरह काम कर रहे परम पूज्य स्वामी अक्षरानंद जी महाराज का जोरदार अभिनंदन करें। और आज तो वैसे ही वजन करेगा हमारे लिए आनंद है। मैं आज इस अवसर पर हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद सुश्री कविता जी पाटिल, यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री जिनने आपने बोलने का समय भी मुझे दिया, दोनों बहनों के जोरदार तालियां सुश्री उषा ठाकुर इस पूरे आयोजन के लिए सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हमारे बीच महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, जोरदार पुष्पमित्र भार्गव जी का इस अवसर पर दोनों जिलाध्यक्ष श्रीमान श्रवण चावला जी, सुमित मिश्रा जी, श्रीमती दीना सतीश मालवीय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री निरंजन सिंह चौहान जी, गौशाला आप ही देखते हैं MIC की तरफ से, और यादव जी जोरदार तालियां सभी के लिए और यहाँ के अध्यक्ष के लिए। मैं तो पूरे मंच पर बैठे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में मौजूद आप सब, पहले तो विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, बहुत ज्यादा देर हुई है, लेकिन अभी भी कुल 2-4 मिनट मेरी बात समाप्त करूंगा क्योंकि आज ही दिल्ली के अंदर एक और कार्यक्रम में मुझे जाना, लेकिन सच्चे अर्थों में आज तो हनुमान जी का जीवन जयकारा लगा है, बोले बजरंगबली भगवान की। और हम सब आज मऊ के अंदर ये जो आशापुरा कामधेनु गौशाला वाकई अद्भुत, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। बीते कल माननीय नरेंद्र मोदी जी अशोकनगर में आनंदपुर धाम के अंदर इसी प्रकार के आश्रम के अंदर सदगुरु महाराज के आश्रम में आकर के लगातार कोई भी आश्रम में जाओ, हर आश्रम में बाकी काम के साथ गौ सेवा का एक संकल्प सदैव युगों युगों से भारत के अंदर जुड़ा हुआ। और गौ माता की तो बात ही अलग है। गौ माता की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी अपनी माँ के अलावा एक ऐसी माता जो अपने बच्चों को तो पालती पोसती है, लेकिन हमारे लिए भी अमृत रूपी दूध उपलब्ध कराती है, ऐसी गौ माता की जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होगा। इस देश की पहचान दुनिया में दूध दही के एक तरह से माना जाता है कि ये ऐसा देश है जहां दूध दही की नदियां बहती। ये भावनात्मक बात हो सकती है, लेकिन सत्य इस बात में भी है, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन क्या होता है वो ब्राजील नामक देश है, लेकिन ब्राजील के अंदर भी हमारी देशी गौ माताओं की नस्ल आज से 150 साल पहले गई, तो ब्राजील का पूरा दूध उत्पादन का चक्र बदल गया। आज हम ब्राजील की गणना करें और एक में ऐसी कई सारी घटना है, लेकिन काल के प्रवाह में समय के साथ चलते चलते अपने इस देश के अंदर जहाँ गौ माता के बिना कोई गाँव की कल्पना नहीं कर सकते, शहर की बात नहीं सोच सकते। हमारी संस्कृति तो इतनी धन्य है कि घर में अगर रोटी भी बनेगी तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए गोदास से देते हैं कि पवित्र संस्कृति हमारे यहाँ पे मौजूद है। मुझे एक बात की इस भावना के आगे बताने में कोई तकलीफ नहीं है, ये परमात्मा ने हमको अपनी प्रकृति से जुड़ने के नियम बनाए। सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की, पहली रोटी गाय माता की, घर के अंदर का सीधा अपने पहले कारण से अपने जो आराध्य है उनके पूजा पाठ करने वाले लोग उनको देने का है। लेकिन आज जब ये समय के साथ समय बदला, जो हमारे
थी, धीरे धीरे वोट बैंक की राजनीति के कारण से पूर्व की सरकारों ने वो सारी की सारी जमीन पता नहीं क्या क्या कारण से धीरे धीरे करके गौ माताओं का हक नीचे चला गया। बाद में ट्रैक्टर आ गए, पीने के पानी के साथ सिंचाई के संसाधन बढ़ गए, बिजली आ गई, लेकिन इन सबकी मार अगर किसी पर पड़ी है तो हमारी गौ माता पे पड़ी। जाने अनजाने हमसे ये जो गलती हुई है, रासायनिक खादों के उत्पादन के आधार पर कई कारण से अपनी सारी संस्कृति एक अलग दौर में पहुंची है। लेकिन आज बदलते दौर में वापस सबको ध्यान में आ गया कि ये जो हमारे रासायनिक खाद से उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न, चाहे गेहूं हो चाहे दूसरी कोई फसल हो, इनके खतरे क्या है। हमारा ये असर गोवंश को भी आया। गौ माताओं की जमीन एक तरह से ट्रैक्टर के आने के बाद भेड़ और गायों की हालत बड़ी अलग प्रकार की हो गई। लेकिन हमने तय किया है ऐसी कोई गोवंश जहां भी जिसको हल्की भाषा में ये माना जाता है कि उसका अपना परिवार नहीं है, इसलिए शब्द वापरते कि लावारिस। माँ कोई लावारिस होती है, शर्म आना चाहिए, दुख करना चाहिए। और सरकार के होने के नाते से हमने तो पूरा वर्ष जैसे शपथ ली थी गोवंश के रूप में घोषित किया कि पूरा वर्ष गौ माता की सेवा के लिए समर्पित किया जाएगा। ये हमारा मौका है। और समान रूप से योजना बनाने के लिए अधिकारियों से कहा कि आप अपने अपने नगर निगम के अंदर, खासकर के बड़ी नगर में बड़ा संकट आता है, नगर निगम के बड़े दायरे में गाय मिल जाए या अधिक मात्रा में पालतू कुत्ते, आवारा कुत्तों के रूप में नगर निगम पकड़ती पता नहीं कहां छोड़ के आ जाए, गाय माता को पता नहीं कहां छोड़ के आते, जिनके जिनके खेत होते सब दुखी होते। हमने कहा ये नहीं चलेगा। नगर निगम अपने पूरे क्षेत्र के अंदर आदर्श स्थान उत्पन्न करे। पहले खिलत रख के गाय माता पकड़ाती थी, जो जिसकी थी वो जुर्माना दे के ले जाता, लेकिन अब जुर्माना भी देने नहीं आता, गाय माता को भी छोड़ देता है, बड़ा संकट आता। तो हमने कोई चिंता मत करो, अपनी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये सारा खर्चा सरकार उठाएगी, बड़ी बड़ी गौशाला बनाओ, 10,000, 15,000, 5,000 सारा पैसा सरकार देगी, किसी को कोई दूसरा कष्ट करने की जरूरत नहीं। अरे हमारी संस्कृति में हमारे लिए तो कितना अच्छा नारा है, और हमारे भाग में जाता गीता गंगा गौ माता, इस संस्कृति को मानने वाले हम लोग। ऐसे में अगर गौ माता की बात आती, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर गोकुल, तो गोकुल वृंदावन वाले लोग जोरदार आयोजन करो, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम अपने गोपाल कृष्ण को याद करते हैं तो एक दिन में केवल जन्माष्टमी मनाने से काम नहीं चलेगा। हमारे लिए तो अपने आराध्य के लिए और ये सभी के लिए हमारे 33 करोड़ देवी देवता जिस गौ माता में है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये रामधनु गौशाला बन रही है। लेकिन उससे पहले अब गौशाला कितनी अच्छी हो रही है। हमारा ग्वालियर 9,000 से ज्यादा गौ माता है, भोपाल 10,000 गाय माता, उज्जैन 10,000 की गौशाला, ये 10,000 की गौशाला, और आज की स्थिति में भी 2,000 3,000 गौ माता है, बहुत आराम से ले रही। पहले 32 गाय रखते थे, उसमें भी बड़े झंझट थे, कभी क्या हो गया कई बार ये कभी से लगता था कि गौ माता शरीर छोड़ गई, भूखे मर गई, पानी की प्यास की तकलीफ थी। हमने सारे संसाधन गुरु महाराज की सेवा में जोरदार आयोजन करो। हमारे भी जब समाज आता है, सरकार की व्यवस्था अपने आप सुव्यवस्था में बदल जाती, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और ये जब बन रही है तो मैं उषा जी आपसे कहना चाहूंगा, ये चाहे नगर निगम से आती हो गौशाला, लेकिन घर को आता है, ये विधानसभा आपकी है। और कविता जी आपका भी घर पास में है, यहाँ महू के हमारे सारे लोग हैं। निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से तो हम चिंता करेंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में ये गौशाला आपको सुपुर्द कर रहे हैं। आपको बधाई देना चाहूंगा, ये आपका परिवार बढ़ रहा है। अब यहाँ व्यवस्थाओं में जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की जरूरत होगी तो मैं व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन खाली पैसे से बात नहीं बनती, भावनाओं की जरूरत पड़ती है, अंदर की इच्छा शक्ति की भावना चाहिए। और आज के जमाने में ये परंपरा बन गई। अब तो गौशाला के अंदर अपने बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए कई परिवार आ रहे, धूमधाम से आ रहे, और इससे अच्छा कौन सा स्थान
अंदर भी कितने प्रकार की हमारी पंचेंद्रियों के माध्यम से हम भी अपने जीवन की दिनचर्या में कई बार जोर से निकलते हैं। तो क्या अपने शरीर से ग्रहण करेंगे, अपने आप को नफरत करें? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। अरे गौ माता का गोबर कैंसर को भी मार करता है, कैंसर को भी ये जीवन रूपी अमृत है जिसके माध्यम से धरती माता के संपर्क में आने वाला एक गेहूं का दाना हजारों बालियां निकाल करके बाकी को प्राण देता, जीवन देता। इस गौ माता के गोबर गोमूत्र कई प्रकार की औषधि बन रही है, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के आयुर्वेद में काम आ रही है। ऐसे समय में जब गौशाला भी चलेगी, गोमूत्र गोवर्धन के माध्यम से भी सभी प्रकार का इसका उपयोग का स्थापना की जाएगी। मैं आज के अवसर पर यही बोलना चाहूंगा, जब से हमारी सरकार बनी हमने सारे त्योहार धूमधाम से मनाना चालू किए। अरे त्योहार समाज मनाता है तो सरकार कैसे पीछे रह सकती है? सरकार और समाज का जो आनंद है, इसलिए आपको विक्रमादित्य, मालवा के विक्रमादित्य, अवध की क्षेत्र के विक्रमादित्य आज से लाल किले पर भी तलवार लहरा करके वो उस काल को याद दिलाएंगे। बोले गुरु विक्रमादित्य महाराज की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अहिल्या माता, विक्रमादित्य, राजा भोज, होलकर महाराज, इतने नाम हैं जिनने हमारे सनातन संस्कृति के लिए कितना काम किया। और आपका तो ये जाना पाओगा वहां जहां पर भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था। हमारी सरकार ने निश्चय किया कि जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीला हुई प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह बनाएंगे, तीर्थ की तरह हमने इनके लिए धनराशि रखी है। अरे जिनके हमको आदर्श, जिनके हमको नाज है, दुनिया भगवान अपने लिए परमात्मा की दया से भारत के अंदर दोनों देवताओं को जानती है, गोपाल कृष्ण को और भगवान श्री राम को। उनके नाते से ये राम कृष्ण की धरती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक तरफ चित्रकूट धाम हमारे यहाँ है तो भगवान राम की जहां जहां लीलाएं हुई उन स्थानों को भी हम तीर्थ बनाएंगे। और एक तरफ गोपाल कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, जाना पाओ वो स्थान जहाँ भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था। ये धार के पास का अंधेरा जहाँ भगवान का रुक्मिणी हरण के टाइम रुक्मिणी जी के भाई के साथ संघर्ष हुआ था। नारायण वो धाम जहाँ उनकी सुदामा से मित्रता हुई थी। ऐसे उज्जैन में वो स्थान जहाँ भगवान ने सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। हर एक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाएगी, तीर्थ ये हमारा सबका संकल्प है। युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए पर्याप्त पानी और बिजली, महिलाओं के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था, गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आने वाले समय में अपने सरकार के द्वारा जो स्थापना के समय हमारा बजट था 3.25 लाख करोड़ का, हमने तय किया है सभी काम और सुव्यवस्था के बलबूते पर 5 साल में 7 लाख करोड़ का करेंगे। 7 लाख करोड़ का, किसी बात की कोई कमी नहीं आएगी, सभी प्रकार की व्यवस्था चलेगी। इसी के बलबूते पर इसी साल हमने 3600 रुपए क्विंटल की गेहूं खरीदना चालू किया है अपने किसान भाइयों के लिए। 2 लाख आने बजाय 3600 रुपए क्विंटल। और ये एक नहीं, ऐसी कई योजना चालू कर रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं। भोपाल में अपने इस भोपाल में आने वाला उनका दौरा अद्भुत होने वाला है। आज गौशाला बना है और कल प्रदेश भर में हर घर में गौ पालन करते हुए किसान और दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो 25 से ज्यादा गाय खरीदेगा उसको 25% का अनुदान। जैसे 200 गाय आपने खरीदी तो 50 गाय का अनुदान आपको दिया जाएगा। अलग अलग प्रकार से दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसान की आय दूध में बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप पानी बचा के लगाओ। हमारे यहाँ हजारों साल से अपने किसानों की आमदनी फसल के साथ साथ दूध उत्पादन के माध्यम से होती है। हमारे इस देश के अंदर आज वर्तमान में दौर बदला माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी काम हम करते जा रहे हैं।
जयंती के अवसर पर एक पवित्र काम करते हुए इस गौशाला के लिए भूमि पूजन का काम किया है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इतनी अनुपम सौगात नगर निगम इंदौर के माध्यम से आम जनता को दी। मैं अनुरोध करूंगी कि हमारा इसमें सम्मान का ये यात्रा का अधिकारी ने महापौर जी और आदरणीय आयुक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भेंट करें।